बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स की कॉपियां हैं वो कैसे चेक की जाती हैं और बच्चे ने कैसे राइट किया कि फिजिक्स में कैसे नंबर दिए जाते हैं, तो आइए चलिए दिखाते हैं। देखो बेटा, ये जो है इंग्लिश मीडियम बच्चे की कॉपी है और फिजिक्स की है, तो आइए देखते हैं इसमें कैसे राइट किया है। सबसे पहले उसने जो बच्चे ने स्टार्ट किया लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया, ठीक है, और ये भी बेटर तरीका है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपके 9 नंबर है और उसमें 2 ऑप्शन होते हैं और उसने जो है दूसरा ऑप्शन किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन करना है। तो उसने देखिए जो है एक पेज में किया और जो मेन पॉइंट है उसको उसने ब्लैक कलर से राइट कर दिया है और जो चीज है जो अंडरलाइन भी कर दिया, जो मेन पॉइंट्स है। तो चलिए इसमें जो पूरा एक्सप्लेनेशन सही से किया है तो इसमें 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है अब देखिए इसमें डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो डायग्राम है तो डायग्राम देखिए कितना क्लीन है, सारी चीज उसने जो है एक्सप्लेन किया है और क्रिस्टल और पोलराइजेशन लाइट पूरा दिखाया है इसने, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया 1 नंबर का, ठीक है। इस तरह से इसमें कंडीशन है कि पोलराइजेशन इज पॉसिबल इन लाइट वेव्स, पोलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन साउंड वेव्स। तो दोनों कंडीशन ने बिल्कुल क्लियर दिया और अंडरलाइन करके शो कर दिया है। तो चलिए ये हो गया आपका 1 नंबर का, ठीक है। इस तरह से इसमें एप्लीकेशन ऑफ पोलराइड, यानी अब पोलराइड के 2 अनुप्रयोग पूछे गए हैं, जो देखिए इसमें भी 1 नंबर देंगे, दोनों उसने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है और अंडरलाइन। तो ये देखिए टोटल जो आपका हो गया, ये हो गया 2 नंबर का, ये था आपका, और 2, एक 3, एक 4 और एक 5। तो इसने इतना क्लीन और बढ़िया से लिखा है कि पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में उसने कैपेसिटी का जो है कैपेसिटर्स का जो है डेरिवेशन पूछा गया है। तो उसने देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी राइट किया, फिर आफ्टर उसने क्या किया, डायग्राम बनाया। जो डायग्राम क्या हो गया 1 नंबर का, ठीक है ना। और थ्योरी देखिए, थ्योरी भी आपकी कितनी हो गई 1 नंबर का। अब इसमें जो कैलकुलेशन किया इसने ये हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है ना। तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, इसमें फिर इसमें कंडीशन पूछा गया, व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट देन, यानी क्या फाइंड। तो कंडीशन हो गया 1 नंबर का। देखिए इसने सारे पार्ट्स किए हैं, यानी इसमें भी देखिए आपके 5 नंबर टोटल हो गए। इस तरह से आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, फिर 7 नंबर है। इसमें भी 2 ऑप्शनल होते हैं, जो आपको इजी लगता है पहले उसको चॉइस किया जाता है। तो देखिए सोलेनॉइड की एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। तो सोलेनॉइड देखिए इसने पहले थ्योरी लिखा, फिर 1 नंबर का क्या हो गया डायग्राम हो गया, तो सॉलिड लिखा है। इसके आफ्टर इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो है वो 3 नंबर का, 2 नंबर का आपका ये हो गया। उसके बाद जो है 3 नंबर में आपके न्यूमेरिकल्स है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। ये हो जाएगा आपका, देखिए आंसर भी है और उसने जो आंसर को रेक्टेंगल में हाईलाइट कर दिया है अलग से, ठीक है, और साथ में यूनिट भी लिखा हुआ है। तो 3 नंबर का पूरा पूरा हो गया, टोटल ये भी 5 नंबर मिला। तो देखिए मैं कैसे पार्टीशन कर रहा हूँ, कैसे चेक कर रहा हूँ, ऐसे ही चेक किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एम्पियर सर्किट लॉ का जो है थ्योरम पूछा गया। तो पहले उसने जो है लॉ राइट किया, तो लॉ हो गया आपका 1 नंबर का। देखिए जो इसका इक्वेशन है उसको रेक्टेंगल में शो किया, फिर इसका प्रूवमेंट के लिए पहले उसने थ्योरी राइट की, ठीक है, थ्योरी भी कंपल्सरी है। उसके आफ्टर जो है इसने क्या किया, कैलकुलेशन किया। तो कैलकुलेशन भी देखिए आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर का, क्योंकि इसका नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसके आफ्टर इसके साथ ही जो है इसका एप्लीकेशन पूछा गया है कि एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके प्रूवमेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड का, तो विद डायग्राम इसने शो कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 नंबर में डिवाइड किया, ये हो जाएगा 2। तो ये देखिए 5 नंबर हो गया। और कैसे डिवाइड किया है और कैसे नंबर दिया इसको देखते जाइएगा। अब देखिए इसी तरह से आगे जो है क्वेश्चन नंबर क्या है 5। अब जिससे ये 2 के छूट गया तो इसे क्रॉस कर देंगे इस तरीके से, रफ के लिए भी कभी यूज कर लेते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में। अब देखिए 5वें जो क्वेश्चन है, अब देखिए उसने बच्चे ने जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और रिलैक्सेशन टाइम पे, तो उसको उसने शो किया। अब 5वें नंबर से जो क्वेश्चन है 3 नंबर के, देखिए उसने लॉन्ग से शॉर्ट की ओर जा रहा बच्चा। तो देखिए इसमें क्या है, इसने पहले इसके विषय में कंडीशन समझाया, फिर इक्वेशन से समझाया, फिर फॉर्मूले का अप्लाई किया। तो 2 नंबर तो आपको यही राइट हो गया। इसके आफ्टर उसने जो है इसमें एक न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल देखिए कितना बढ़िया शो किया है। 1 नंबर के लिए क्या है आपका यहाँ पे, ये 1 नंबर के लिए न्यूमेरिकल्स हो गया। तो 3 नंबर इतना बढ़िया डिटेल एक्सप्लेन किया, तो आपका कितना हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ऐसे देखिए 5 का बी पार्ट, 5 में जो बायोसेवर्ट लॉ जो है पूछा गया, तो पहले उसने एक्सप्लेन किया विद नंबर यानी विद डायग्राम। तो इसमें देखिए नंबर 1 आपको देंगे, इसके बाद उसने पूरे लॉ इसमें एक्सप्लेन किया। तो 1 नंबर ये हो गया और साथ में देखिए एक न्यूमेरिकल है इसमें। तो न्यूमेरिकल भी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, 1 नंबर के हिसाब से पूछा गया है।
तो ये आपके टोटल कितने हो गए 3 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से बच्चे ने राइट किया, आपको भी वैसे राइट करना है। अब आते हैं जो है इसका जो है सेल्फ इंडक्शन क्वेश्चन है सी नंबर। सी में इसने अथवा पार्ट वाला किया, तो देखिए साथ में और लगा दिया इसने, ठीक है। और उसने सेल्फ इंडक्शन की क्या दिया, उसने परिभाषा दिया, उसके साथ साथ उसने देखिए बढ़िया एक्सप्लेन किया, डायग्राम भी शो कर दिया कि नंबर कहीं से आप काट नहीं सकते, इतना बढ़िया देखिए डायग्राम अलग से शो किया इस बच्चे ने। इसके बाद देखिए म्यूचुअल इंडक्शन भी एक्सप्लेन किया, 1 नंबर का ये हो गया विद डायग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब आप देखिए इसमें पूरा इसने एक्सप्लेन किया, दोनों साइड दोनों के डायग्राम शो कर दिए, 1 नंबर ये टोटल आपका कितना हो गया 3 नंबर का, ठीक है। इसमें आप कहीं नंबर कट कर ही नहीं सकते, देख कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया है, पूरे नंबर देंगे आप। तो देखिए इसी तरीके से देखते हैं हम लोग डी पार्ट इसका, 5 का डी पार्ट में क्या है, यानी 5 क्वेश्चन होते हैं 5वें नंबर में। तो इमिशन की जो है इसने लैंग्वेज राइट किया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन का राइट किया लैंग्वेज, तो 1 नंबर और 1 नंबर ये हो गया। और साथ में इसको राइट जो करना है विद डायग्राम करना। तो देखिए बच्चे डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया, उसने बी कॉपी ली, बी कॉपी में हाँ डायग्राम बनाया, बहुत अच्छे। यानी इसमें जो है ये भी दोनों का डायग्राम मिला के 1 नंबर हो गया, और बहुत अच्छी तरह से क्लीन बिल्कुल डायग्राम बनाया, कहीं भी लाइनिंग जो है आपकी टेढ़ी वेढ़ी नहीं है। अगर आपको कलर यूज करना आता हो तो देखिए कैसे कलर कॉम्बिनेशन किया जाता है, कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं इसके 5वें के ई पार्ट में। तो देखिए इसमें डी ब्रोगली जो है उसके लिए जो मैटर वेव्स के लिए एक्सप्लेन दिया है इस बच्चे ने, और साथ में आपके न्यूमेरिकल भी है। तो ये आपका हो गया 1 नंबर, क्या होता है डी ब्रोगली और मैटर वेव्स क्या होता है उसने एक्सप्लेन किया विद फॉर्मूला। फिर उसमें किस पर डिपेंड करता है, 1 नंबर का ये हो गया, और साथ में जो दिया है इसने न्यूमेरिकल किया सॉल्व। तो देखिए लैम्डा का मान निकालो 1.4 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका देखिए टोटल 3 नंबर का हो गया, ठीक है। तो देखते थे और अंडरलाइन भी साथ में करते जाना है मेन पॉइंट्स पे। अब देखिए यहाँ नंबर कहाँ आप कट कर सकते, पूरा एक क्लियर है, राइट है, अच्छी तरह से लिखा हुआ है, 3 नंबर तो ये आपका हो गया, नहीं 5वां क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेचर ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इस पे करना है आपको। ये क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर में राइट किया गया है। अब इसमें देखिए करना क्या है, इसको कैसे करना है, ये आपका कितने नंबर का हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन, तो 1 नंबर इसमें आप राइट कर देंगे इस तरीके से जो है। अब देखिए ए भी 1 नंबर का है, इसको भी राइट कर देंगे। 1 नंबर करना ही कितना होता है, 1 वाट की डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की लाइनिंग है, तो उसको भी 1 नंबर शो करेंगे। यानी इस तरीके से इस बच्चे ने पूरा किया है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें भी 1 नंबर का, यानी आपके 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ने बिल्कुल राइट किए, 1 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी है और डेफिनेशन दी है उसने, ये हो गया आपका। देखिए तीसरे का पढ़, ये तीसरे वाले क्वेश्चन जो है ये आपके 2-2 नंबर के होते हैं, कितने के होते हैं। अब देखिए इसमें जो है डेरिवेशन पूछा गया है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंप्रूवमेंट। अब 2 नंबर में कितना राइट करेंगे, बहुत अच्छे तरह से उसने एक्सप्लेन किया, डायग्राम भी बनाया और साथ में कैलकुलेशन, तो 2 नंबर का ही हो जाएगा। ऐसे ही ट्रांसफार्मर के विषय में उसने प्रिंसिपल पूछा, तो पहले उसको एक्सप्लेन किया, और सबसे बड़ी बात कि जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है तो इस जो इन्वेंटर है 1885 में खोज किया, ये अलग से यूनिक उसने पॉइंट शो किया, तो बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। साथ में इसका प्रिंसिपल विद डायग्राम, तो पूरे आपको नंबर इसमें 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि तीसरे में 2-2 नंबर क्वेश्चन है आपके। अब जैसे ये क्वेश्चन है सी, इसमें आपको एक फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है 2 नंबर के हिसाब से। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी 5वां क्वेश्चन से जो पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखिए डेफिनेशन दिया प्लस फॉर्मूला राइट किया। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स क्या है, निगेटिव फ्लक्स 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव को विद डायग्राम्स ने शो किया, और ये भी शो कर दिया कंडीशन, जबकि पूछने फिर बच्चे ने देखिए कितना अच्छा तरह शो किया कि कहाँ आप नंबर काटोगे, काटो तो, यानी 5 नेट इक्वल टू 5 EXT 5 इंटरनल, ठीक है, लेस करना है। अब देखिए 4 में आते हैं। 4 नंबर देखिए थोड़े बच्चे ने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, बट ये 4 फिर 3 नंबर है, 5 के बाद 4 आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आपको सबसे सही आ रहा है उसको पहले आपने कर लिया, ठीक है। वैसे करने का ढंग अच्छा है, लॉन्ग से शॉर्ट में जा रहे हैं, शॉर्ट में थोड़ा कम भी लिखे तो कोई टेंशन नहीं है। यानी वेव्स आर नॉट इसमें कोहेरेंट, यानी इसमें कंडीशन शो किया है, 1 नंबर के लिए ये है, फिर साथ में बच्चे ने पीटीओ लिख दिया। फिर इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करना, 1 नंबर का ये हो गया, मिनिमम इंटेंसिटी 1, 3 नंबर। अब देखिए इसका चौथे के बी पार्ट 3 नंबर में उसने रदरफोर्ड के लिए जो है कैलकुलेशंस पूछा हुआ है, यानी इसके निष्कर्ष क्या होंगे। तो हम देखिए कितना मस्त डायग्राम बनाया। अब इसमें देखिए कहाँ से आप नंबर कट कर सकते, 1 नंबर तो डायग्राम ही लेंगे, और इसमें जो आपके
इसके निष्कर्ष लिखे गए हैं। कितने निष्कर्ष होगा? अरे वाह, 4 निष्कर्ष हो गए। साथ में न्यूमेरिकल भी है, तो 1 नंबर, 2 नंबर और साथ में एक न्यूमेरिकल भी दिया 3 नंबर। अब बताइए अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो नंबर तो 3 से ज्यादा 5 देने चाहिए इसमें। तो इसी तरीके से जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें देखते हैं ये जो दिया हुआ है इंटेंसिटी ई दिया हुआ है और ई नंबर, क्वेश्चन नंबर ई है। और इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था बेटा? इसमें सी पार्ट में गॉस थ्योरम पूछा गया है। इसका भी देखिए साथ में मिलेगा 1 नंबर और साथ में न्यूमेरिकल है और कंडीशन है शायद, हाँ कंडीशन है। प्रूवमेंट है तो हो गया आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। अब देखिए ई पार्ट में पूछा गया इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी इंटेंसिटी करंट इंक्रीज, यानी इंक्रीजिंग इंटेंसिटी करंट इंक्रीज, और साथ में बढ़िया लिखा हुआ है इसमें दोनों पॉइंट्स में है। तो ये आपके कितने हो गए? 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में पूछा गया है। फिर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अब देखिए इसको भी एक्सप्लेन किया। 1 नंबर में क्या होता है, साथ में 2 नंबर का क्या है, इसमें न्यूमेरिकल है। ये इधर सॉल्व किया इस बच्चे ने, यहाँ पे ये 2 नंबर का आपका न्यूमेरिकल सॉल्व किया। साथ में बात है लास्ट क्वेश्चन ऑप्शनल। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व किए जाते हैं। इसमें सॉल्व करने कोई है नहीं, ए बी सही, ए बी, यानी टोटल जो है 6 नंबर, यानी इस बच्चे ने पूरा परफेक्ट किया है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा होता है कि जो सॉल्व करने तो सॉल्व करके शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर टाइम है आपके पास तो, ठीक है। अब देखिए इस बच्चे को पूरे नंबर मिल रहे हैं और इस बच्चे को इन्हें पूरी कॉपी दी गई कि ये पूरे नंबर लायक है, और 100 में 100 फिजिक्स में लाना बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से बच्चे ने डायग्राम बनाया, जिस हिसाब से अंडरलाइन किया, जिस हिसाब से इन्वेंटर के शो किए और हर स्टेप में कैसे क्वेश्चन डिफाइन किया, ठीक है। इस तरह से अगर आप राइट करते हैं तो आप लोगों को भी ऐसे कॉपियां चेक की जाती है, पूरे नंबर दिए जाएंगे। ओके, इस प्रकार से 100 में 100 बोल रहे थे तो उसमें 30 आपका प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होगा। अगर 30 में 30 प्रैक्टिकल मिल गया तो 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100, ठीक है ना। ओके।